लगातार बढ़ते जलस्तर के साथ ही लोगों की दुश्वारियाँ भी काफ़ी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि उत्तरी कुलिया और यहाँ पर जो तमाम टोले हैं वहाँ पर अब धीरे धीरे जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और पानी चारों तरफ से गांव को घिरता जा रहा है। ऐसे में लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अपने मवेशियों के साथ, ज़रूरी सामानों के साथ इसी बंधे पर सहारा ले रहे हैं। और यह जो बंधा है वो काफ़ी चलता फिरता है, यहाँ पर बड़े बड़े वाहन आते जाते हैं और ये जो रास्ता है ये सीधे सहजनवा होते हुए लखनऊ के लिए निकल जाता है। तो ऐसे में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है और यहाँ पर जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं तो उनको तो जहाँ जीव जंतुओं से खतरा है ही, पानी से खतरा है, वहीं जो भारी भारी वाहन हैं उनसे भी उनको काफ़ी बेहद खतरा है। ये स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए किस प्रकार से लोग अपने घरों में कैद हैं और जो नदी का जो जलस्तर है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जो धाराएं हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी कि धाराएं किस प्रकार से बढ़ रही हैं और उनकी गति क्या है। ऐसे में लोगों ने अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए और अपने मवेशियों को बचाने के लिए इसी बंधे का सहारा लिया है। और आप देख सकते हैं ये बंधे पर एक ही साथ में परिवार के साथ मवेशी भी हैं, लोग भी हैं और एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं। चाची का नाम है? कोयली देवी। चाची का स्थिति बा इसमें पानी के? बहुत सांसत या पानी 1 इंची घटल या 2 इंची उससे का होई। एम परेशान बाटे गोरू बछरू लेके। तो कब से बंधा पे आयल बाटू? 1 हफ्ता से ऊपर हो गई होई। हाँ। तो यहाँ काम कौन कौन समस्या होता? ऐका खैले पियले बिना सब गोरू बछरू मरत हैं। हाँ, कहाँ पानी ले, कहाँ दाना ले, कहाँ से। तो सरकार तो कहती है कि हम सब व्यवस्था कैले बाटी। अब कौनो व्यवस्था तो नहीं बा। जब हमके कुछ नहीं मिलल तो का मानी सरकार कह देला कुछ व्यवस्था नहीं बा। बहुत परेशान हमने बाटे। तो कैसे खा पी रहे हैं आप लोग? कैसे ले आवल जाला, कौनो चीज मोल खरीद के खा लिहल जाला, वैसे रहल जाता। पानी वानी की? पानी उन्हें कुछ नहीं मिला था, मोल खरीद के ले आवल जाता। हाँ। तो तिरपाल उरपाल अपने ही खरीदे पड़ल है? हाँ, अपना ही खरीद के ले ली। तब तनली गोरू ऐसे घमो मारा तो हम बीमार पड़ गए ना। हाँ, सब बुखरा गए ना। तो देखिए ये स्थिति है इन लोगों की, किस प्रकार से वो अपने जीवन को काट रहे हैं तिरपाल और दूसरों के भरोसे। ये समस्याएं हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत जी, इस समय जो बाढ़ की स्थिति है वो आपके गांव में कैसी है और जलस्तर कैसे है? हमारे यहाँ बाढ़ का स्थिति खतरा है। सारे मकान में हम लोग भी, जैसे मतलब हम लोग का मकान नीचे है, हर साल हम लोग बाढ़ में रहते हैं। अब बाढ़ मकान में डूब जाता है तो भाग करके हम लोग को एक बंधा सहारा मिलता है और उसके बाद कोई भी व्यवस्था हम लोग का तत्काल नाव का, राहत का कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो सरकार तो कह रही है कि नाव चल रही है, राहत सामग्रियाँ बट रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं जी। तो कोई अभी नाव नहीं आया मेरे यहाँ को, अभी कुछ नहीं आया। एक है सुनवाई हो रहा कि ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। जब तक ले ना कोई चीज़ मिल जाए तो हम क्या मानेंगे। आपका जो गांव है वो तो शहर से काफ़ी नज़दीक है, अब बगल में मुख्यमंत्री। हाँ, बगल में मुख्यमंत्री हैं, वही कभी भी नहीं है यहाँ पे कोई देखते रहते हैं, मतलब हमारे यहाँ कोई व्यवस्था मिल जाए। तो इस बाढ़ से कितने लोग प्रभावित होंगे अंदाज से? अंदाज से हमारे यहाँ पर लगभग बाढ़ के राहत में 50,000, कम से कम 50,000। 50,000। तो बंधे पे कितने लोग शरण लिए होंगे? बंधे पे लगे होंगे कि मतलब 10,000 से मान के चलिए, 10,000 से मान। हजारों लोग मतलब बंधे पर शरण लिए? हाँ, शरण लिए हजारों लोग मवेशियों के साथ जी। तो अभी आप लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं, कोई सुविधा नहीं कोई मिला। अधिकारी आया हो कोई? अब यही सुनाई होता कि लेखपाल आएंगे, पटवारी आएंगे, कोई नहीं आया। खाली मात्र ये मीडिया का जो है वही हम लोग से संपर्क मिलते हैं, अब कोई नहीं। तो कैसे जीवन कट रहा है? हम लोग का कष्ट यही होता है, नमक रोटी जो मिल रहा है वही बस इस समय को चल रहा है। पेट भरना है किसी तरह से। पानी की भी दिक्कत है, सप्लाई की भी दिक्कत है। अब समझ लीजिए कि बिजली भी नहीं है। अब यही सब समस्या है हमारे यहाँ। जहरीले कीड़े मकोड़ों का और बाकी चीज़ जो पानी आया उसके साथ जहरीला कीड़ा है, कहीं सांप है, कहीं और कुछ है। पूरे जानवर पूरे वो झाड़ी में छिप करके जब कोई रास्ते पे जाते हैं तो ताड़ लेते हैं। मतलब कितने घर डूबे होंगे? सर ये मान के चलिए कि 2,000-3,000 रुपये लोग होंगे डूबे घर जी। डूबे जो कि डोमिनगढ़, कोलिया, गुनकोठा मिलाकर के इस बेल्ट जगतबेला तक। मतलब इस बेल्ट में जी। ये रोहिणी का पानी है? नहीं, रोहिन और राप्ती का।
ये उसी का पानी है? उसी का पानी है। तो देखिए रोहिन और राप्ती का जो जलस्तर है वो तो लगातार बढ़ ही रहा है। ऐसे में जो इनका एक विकराल रूप देखने में आ रहा है कि दर्जनों गांव लगातार इनसे प्रभावित हैं और गांवों को घेरने के साथ ही लोगों की दुश्वारियों को भी बढ़ा दिए। क्या नाम है? राजू। राजू जी, क्या स्थिति है आपके वहाँ? हमारे इस मोहल्ले में और कोलियाँ मोहल्ले में यही समस्या है कि बाढ़ का पानी हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ रहा है। और परेशानी में यह परेशानी उठाना पड़ रहा है कि हम लोग के घरों में पानी घुस चुका है और हम लोग अपना घर द्वार छोड़ करके गाय गोरू जानवर ले करके बाल बच्चों को ले करके हम लोग बंद साइड में जो है कि यही झोपड़ी डाल करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और हम लोगों को पानी का भी दिक्कत है, नाव का भी दिक्कत है, खाने पीने का भी दिक्कत है और जो 2 पैसा हम लोग के पास है उसमें से जानवर का भी देखभाल कर रहे हैं। पूरी तरफ जब जल भराव है तो जानवर कहाँ जाएंगे चरने के लिए? अपना ही पेट तो देखना नहीं है, जानवर का भी देखना होगा। जो 5-6 परिवार अगर जो होंगे तो उसमें से जोड़ा जाए तो करीबन 3-3.5 हज़ार तो नक्शा चला ही जाएगा। सरकारी नाव आपके वहाँ चल रही है? हमारे यहाँ जो है कि कोलियाँ गांव में जो है कि सरकारी नाव एक भी नहीं आया है, ना ही कोई सरकारी व्यवस्था है। कहने वाले कह रहे हैं कि व्यवस्था हो चुका है, लेकिन तो जब व्यवस्था हम लोग पा जाए तब ना हम लोग माने कि हाँ व्यवस्था है। जब हम लोग को व्यवस्था मिल ही नहीं रहा है तो हम लोग क्या जाने कि व्यवस्था मिल रहा है। लगता है कि अभी जिला प्रशासन की नज़र आप लोगों पर नहीं पड़ी? जिला प्रशासन का नज़र भी नहीं हम लोगों को ऊपर पड़ा है। और देखिए सर, ये भी हम कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले के तरफ या डोमिनगढ़ या सूरजकुंड, हम लोग के डोमिनगढ़ कोलियाँ के बगल में सूरजकुंड है, सूरजकुंड स्टेशन। उसी सूरजकुंड स्टेशन के बगल में जो है कि गोरखनाथ मंदिर है। वहाँ के बाबा योगीनाथ हैं, उनको पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारे मंदिर के बगल में यह डोमिनगढ़, सूरजकुंड और कोलियाँ गांव क्षेत्र पड़ता है। ज़रा इधर का हम देखभाल करें या देखभाल। वो तो अधिकारियों को निर्देशित कर दे रहे हैं, वो खुद निर्देशित कर दे रहे हैं, लेकिन तो जब हम लोग के ऊपर कोई समस्या हल हो तब ना हम लोग जाने कि हाँ हम लोग का समस्या हल हुआ। देखिए कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को भी ये जो ग्रामीण है वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ऊपर से तो निर्देश होते हैं लेकिन वो ज़मीन पर नहीं पहुंचते हैं। और यही कारण है कि इन लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं और लोगों को अपने जान की परवाह किए बगैर अपने परिवार की जान की परवाह करनी है, मवेशियों की जान की परवाह करनी है, क्योंकि साल भर इन्हीं से इनका रोज़ी रोज़गार चलता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन की नज़र इन पर कब तक पड़ती है और किस प्रकार से इनकी सहायता हो पाती है। NB भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। आपके अपने शहर गोरखपुर में सोमानी टाइल्स, सैनिटरी वेयर एवं बाथ फिटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। सोमानी स्टूडियो सभी प्रकार के डिजाइनर एवं वेलकम टाइल्स का भव्य शोरूम फुटकर एवं होलसेल पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य आएं। हमारा पता रवि ट्रेडिंग कंपनी, हाउस नंबर 885, जटाशंकर सिंधी धर्मशाला, गोरखपुर।